Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग की और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 से। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली डेटा हैंडलिंग हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लेवल का। डेटा हैंडलिंग में क्या आता है, डेटा क्या होता है, उसको कैसे अरेंज करते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा किसे कहते हैं, है ना। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे टेबुलेशन में करने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो की सीरीज़ में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा हैंडलिंग 1 विच इज़ द हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाउ टू क्लासीफाई एंड टेबुलेट द डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं डेटा की। तो सबसे पहले बात आता है डेटा होता क्या है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ कि डेटा मुझे पता करना है। तो डेटा क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नंबर्स के फॉर्म में मेनली नंबर्स के फॉर्म में होता है उसे हम डेटा कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन डेटा के टाइप ऑफ डेटा क्या होता है। मेनली डेटा दो टाइप का होता है ना। तो पहला होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है, इसको रॉ डेटा भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, रॉ डेटा। और सेकेंड होता है सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ बात आती है कि प्राइमरी डेटा क्या है। सपोज करो मैंने किसी एक स्टूडेंट को कहा, मान लो मैंने फरहाद को कहा कि फरहाद बेटा जाओ और अपने कॉलोनी में ये पता करो कि किस घर में कौन सा व्हीकल है और कितने हैं, 2 व्हीलर कितने हैं और 4 व्हीलर कितने हैं। तो फरहाद गया 10 घरों में और वहाँ से काउंट किया कि किस घर में कितने 2 व्हीलर हैं और कितने 4 व्हीलर हैं। तो उसके पास एक डेटा आ गया 10 फैमिलीज़ में जो व्हीकल ओन करते हैं उसके ओनर वो किस टाइप के हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। तो ये डेटा फरहाद ने अपनी मेहनत से कलेक्ट किया है, खुद जाके कलेक्ट किया है, ओरिजिनल डेटा है। तो ये डेटा होगा क्या, प्राइमरी डेटा या फिर रॉ डेटा। बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा में मैंने तुमसे कहा कि बेटा ठीक है, आईसीसी में आज तक कौन सा कंट्री कितना वर्ल्ड कप जीता है, इसका आपको एक डेटा बनाना है। तो आपने कहा ठीक है सर, हम गूगल करेंगे। फटाक से आपने गूगल किया और वहाँ से फटाफट कॉपी करके मुझे बता दिया कि सर ये है। तो आपने क्या किया है, आपने आईसीसी के सर्वर से या विकीपीडिया के पेज से डेटा बताया, निकाला और उसे मुझे बताया। तो किसी और के डेटा से अगर आप कोई डेटा लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय आवरसेल्फ, द ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड बाय आवरसेल्फ इज नोन एज प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा you may define it as the data collected by somewhere else is known as secondary data। किसी डेटा से डेटा कॉपी करना is secondary data। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टेबुलेशन ऑफ डेटा। ये तो बात होगी इसकी। नेक्स्ट है टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है। टेबुलेट मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा को लिखना, क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को लिखना, उसका टेबुलेशन कहलाता है, ठीक है। ये हमने क्लासीफाई कर दिया कि डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देन टेबुलेशन में डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की प्रोसेस ही टेबुलेशन ऑफ डेटा कहलाती है। सपोज करते हैं मैंने कहा मेरी क्लास में मैंने एक 10 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया है 10 स्टूडेंट्स का। तो कुछ स्टूडेंट के 2, 3, 7, 3, 5, 10, 9, या एक काम करो अभी 10 नहीं 9 देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। मैंने कहा ये मार्क्स आए हैं तो आप इसको टेबुलेट करेंगे। क्या मार्क्स कितने कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 5, 7, 8 और 9 मार्क्स हैं, है ना। ये क्या है, मार्क्स।
इसके अलावा और तो मार्क्स है नहीं, हम 0 से 9 भी बना सकते थे, 0 से 10 भी बना सकते थे, लेकिन हमने इतना ही बनाया क्योंकि हमारे पास यही है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 मार्क वाला तो एक ही स्टूडेंट है, 2 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, 3 मार्क्स वाले कितने हैं? 1 2 स्टूडेंट हैं, 4 है नहीं, 5 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट है, 7 मार्क्स वाला भी 1 स्टूडेंट है, 8 मार्क्स वाला भी 1 स्टूडेंट है और 9 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट है। तो अब हमने क्या किया, इस डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो इसे हम कहेंगे टैबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है टैली मार्क। तो टैली मार्क्स आप कैसे बनाते हैं? अगर 1 लिखा है तो 1 डंडा खींच दो, 2 लिखा है तो 2 डंडे खींच दो। ठीक है, अब कुछ है नहीं। अगर मान लो 5 लिखा होता है ना, सपोज करते हैं 5 लिखा होता है, 5 कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5। 7 लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 हमेशा ऐसे स्लांटेड बनेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई आई होप। चलो इसको लिख लो। चलिए अब कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले डेटा की बात हुई, तो हमने कहा डेटा, तो डेटा हमको पता हो गया, इंफॉर्मेशन है ना, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने कलेक्शन किया है इंफॉर्मेशन का उसे हम डेटा कहेंगे, मेनली फैक्ट या नंबर्स होंगे। देन सेकेंड चीज़ हम कहेंगे रेंज ऑफ अ डेटा, रेंज ऑफ अ डेटा। तो रेंज क्या होता है? सपोज करो मैंने कहा कि एक क्लास में टेस्ट लिया है, तो आप पूछेंगे ना सर कितने मार्क्स का, तो मैंने कहा 50 मार्क्स का टेस्ट लिया है। अच्छा, अब इस मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं और मिनिमम मार्क्स 0। तो मैंने कहा एक टेस्ट लिया, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 आए और मिनिमम मार्क्स 0 आए, तो इस डेटा का रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, रेंज हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा। मतलब डेटा की हाईएस्ट वैल्यू में से डेटा की लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रेंज आएगा। सपोज करो हमारे पास फॉर एन एग्जांपल कोई डेटा है, हमने कहा 2 4, ये हमने डेटा ले लिया जो फरहाद कलेक्ट करके लाया था कि उसके लोकेलिटीज़ में कितने 4 व्हीलर हैं। ठीक है, तो भाई बहुत अमीर घर का लोकेलिटी है तो ज़्यादा 4 व्हीलर हैं यहाँ पे, है ना। 7 3 2 1 5, एक है बहुत ज़्यादा अमीर है, इनके घर में 15 वो हैं 4 व्हीलर्स। तो भाई अब इस डेटा का रेंज क्या होगा? तो रेंज अगर मैं इसका निकालूंगा तो यू नो सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है इसकी, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 15 और लोवेस्ट वैल्यू 1, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस डेटा का रेंज हो गया 14। ठीक है ना, 14 इसका रेंज हो गया, समझ में आया। अब बात करते हैं अरे की। अरे मतलब होता है कि आप डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा यू कैन से। अरे को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की प्रोसेस को कहते हैं अरे, या उसको जो लिखा होता है वो होता है अरे। देन बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा क्या होता है, किसी डेटा को हम ये देखते हैं कितनी बार वो चीज़ आई है। जैसे अगर हम इस डेटा को ही ले लें तो यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2, कितना 2 2 बार आया है। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। देन 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 और 15 की फ्रीक्वेंसी 1।
और 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो ये फ्रीक्वेंसी है कोई डेटा कितनी बार अकर कर रहा है, वो नंबर उसका फ्रीक्वेंसी हो जाए, कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये तो बात हुई हमने कहा ये डेटा, इस डेटा की फॉर्म को हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, है ना। डेटा को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, है ना। पहला क्या, अनग्रुप डेटा एंड सेकेंड वन इज, अब भैया एक अनग्रुप है दूसरा ग्रुप डेटा हो जाएगा, ग्रुप डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारा 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। तो ये डेटा जो है हमारा ये अनग्रुप डेटा है। अब मान लो हमारी क्लास में एक टेस्ट हुआ, है ना, मैंने कहा जितने बच्चों के, यहाँ मैं मार्क्स लिख रहा हूँ और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा जिसके 0 से 10 मार्क्स के बीच में आए हैं वो खड़े हो जाएं। तो सपोज करो 2 बच्चे खड़े हुए हैं, हमारा क्लास इंटेलिजेंट है ना, उसमें अच्छे से होशियार बच्चे हैं। फिर मैंने कहा जिनके 10 से 20 के बीच में आए वो खड़े हो जाओ, 5 खड़े हुए। फिर मैंने कहा 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, तो 7 बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा 30 से 40 वाले बच्चे, तो फिर भाई 10 बच्चे आ गए, है ना। फिर मैंने कहा 40 to 50 जिनके आए वो खड़े हो जाओ, तो 6 स्टूडेंट खड़े हो गए। अब सुनो मेरी बात, ये हमने क्या किया है, टेबुलेशन किया है, किसका, डेटा का टेबुलेशन कर लिया। अच्छा अब देखो यहाँ क्या मैंने डेटा का ग्रुप बना दिया है कि 0 से 10 में। अब मैंने ये थोड़ा कहा जिसका 1 मार्क आया, जिसका 2 मार्क आया, तो इसमें 1 मार्क्स वाले भी होंगे, 0 भी होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे होंगे इसमें, है ना। देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 तक लिया, 10 नहीं लिया, इसका मतलब 10 यहाँ नहीं होगा। 10 मार्क्स वाला कहाँ खड़ा होगा, वो इस वाले ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप फॉर्म ऑफ डेटा। कैसा फॉर्म, ग्रुप्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये ग्रुप फॉर्म में है। अब इसमें यहाँ पे देखो, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ जहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ, वो मोस्टली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये वाला टेबल। ठीक है, तो ये हमने टैबुलेट कर दिया है। अगर इसमें टैली मार्क बनाना हो तो टैली मार्क्स भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, इसके बगल में या बीच में एक कॉलम इंसर्ट करके टैली मार्क बना सकते हैं। तो ये आ गया ग्रुप डेटा और ये हो गया अनग्रुप डेटा। अब इसकी रेंज देखो क्या है, मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम मार्क्स 50, तो ये हो जाएगा 50 - 0, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको नोट कर लो, है ना। तो भाई अब जो ग्रुप डेटा से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा और ब्रीफली देखते हैं, ब्रीफली जानते हैं क्या होता है। तो हम फिर से उसी तरह का डेटा ले रहे हैं। हमने कहा ये मार्क्स हैं और यहाँ पे हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आपने नंबर ऑफ देखा तो आप बोलेंगे ये सर फ्रीक्वेंसी है डेटा की। तो मैंने मार्क्स लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 और 40 to 50। सपोज कर लेते हैं इसमें 2 स्टूडेंट, इसमें 5 स्टूडेंट, इसमें 14 मान लो, है ना। इसमें 7 मान लेते हैं और इसमें 2 ले लेते हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट, मतलब इस तरह के स्टूडेंट, ऐसे 14 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 के बीच में। अब सुनो भाई, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। हमने ये जो है ये इसको बोला क्लास, ये सारी क्लास है, ये जो अलग अलग बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी क्लासेस हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, क्लास कहेंगे। अगर अब मैं क्लास की बात करता हूँ तो सबसे पहला टर्म मेरे पास आता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है, हम हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देते हैं। तो 10 - 0 यानी कि 10, ये देखो 20 - 10 ये भी 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। तो क्लास साइज यहाँ पे आ गई 10। अब यहाँ पे जो इस तरफ नंबर लिखे हैं इनको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। और इनको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। ठीक है,
तो ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट। तो क्लास साइज क्या हो सकता है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। फॉर्मूला ऑफ क्लास साइज, क्लास साइज का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, UCL और LCL, PCL नहीं है खाली, IPL भी नहीं है, तो UCL और LCL। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का डिफरेंस हो जाएगा क्लास साइज। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। तो आपको पता हो गया ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ऑफ द डेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, कोई चीज़ कितनी बार आई है। तो क्लास साइज हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको पता हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी पता हो गई है। क्लास मार्क्स की बात करते हैं तो एक चीज़ होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क ये होता है क्या? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये वैसे आपको क्लास 9th में काम आएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो, है ना, जानने के लिए। ये हो गया आपका क्लास मार्क। क्लास साइज हो गया, चलो इसको नोट करो। हाँ भाई, ये तो बात होगी टेबुलेशन ऑफ डेटा की। किसकी? टेबुलेशन ऑफ डेटा। कैसे हम डेटा को टेबुलेट करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, फॉर्मेट में लिखेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स को। अब बात करते हैं कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यहाँ पे हम जो सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे 3 तरीके से। पहला बार ग्राफ। ठीक है, पहला क्या? बार ग्राफ। इसमें जो ग्राफ होंगे वो बार की शेप के होंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से, ये बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं, बट वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, इनमें कोई गैप नहीं होता है। इस तरह से, ये हिस्टोग्राम हो गया। ठीक है, थर्ड वन हम यहाँ पे सीखेंगे, बात करेंगे पाई चार्ट्स की। बाकी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। पाई चार्ट क्या होता है? सर्कुलर फंक्शन के हिसाब से हम इसमें डेटा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो इसको नोट कर लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो की सीरीज़ में, या इस टॉपिक के सीरीज़ में। क्लास 8th में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है या डेटा हैंडलिंग है उसका बेसिक क्या होता है, हम टेबुलेशन कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कितनी तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमें क्या क्या करना है। हमारा माइंड मैप प्रिपेयर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7A 7B, देन चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, और वीडियो अगर फ्रूटफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।